डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 12th के स्टूडेंट्स को उनका जो फर्स्ट चैप्टर है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, जो उनकी फर्स्ट पोयम है सर हेनरी वॉटन के द्वारा जो कंपोज की गई है, तो उसका सेकेंड पार्ट पढ़ाऊँगा। मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको इसके 2 स्टैंजा पढ़ा दिए थे यहाँ तक। अब मैं आपको इसके जो है सेकेंड पार्ट पढ़ाऊँगा। देखिए, हु हाथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, whose conscience is his strong retreat। तो इस पोइट्री में आप जानते हैं कि सर हेनरी वॉटन ने आनंदित जीवन के लक्षण के बारे में बताया है और बताया है कि कैसा व्यक्ति प्रसन्न हो सकता है। तो देखिए, हु जो हाथ प्राप्त किया हिज अपना लाइफ जीवन फ्रॉम से रूमर्स यानी अफवाहें, फ्रीड मुक्त, यानी वह व्यक्ति जिसका जीवन अफवाहों से मुक्त है। अफवाहों से मुक्त है अर्थात उसके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा पाता है, उसके लिए कोई अफवाहें नहीं लगाता है। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति हो सकता है? ऐसा वही व्यक्ति हो सकता है जो साधारण रूप से जीवन व्यतीत करता है, क्योंकि अगर आप असाधारण स्थिति समाज में रखते हैं तो आपके लिए अगर 4 बातें अच्छी कहने वाला व्यक्ति होगा तो 4 बातें बुरी कहने वाला भी होगा। किंतु जो साधारण व्यक्ति है उस व्यक्ति के बारे में कोई भी अफवाहें नहीं फैलाता है। और यदि आपका जीवन अफवाहों से मुक्त है तो आपका जीवन आनंद से भरा हुआ है। हुज कंसाइंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, हुज जिसकी कंसाइंस अंतरात्मा इज उसकी स्ट्रॉन्ग मजबूत दृढ़, रिट्रीट शरण स्थल, और जिसकी अंतरात्मा उसकी मजबूत शरण स्थल है, उस व्यक्ति का जीवन आनंद से भरपूर है। इस लाइन का मतलब यह है कि अंतरात्मा मजबूत शरण स्थल का मतलब ये कि वो अपनी आत्मा की आवाज़ सुनता है, ना कि किसी और की। मतलब वो अपनी आत्मा के अनुसार कार्य करता है और आत्मा की दैवी आवाज़ को सुनता है। और आत्मा की आवाज़ कभी हमें गलत राह पर जाने के लिए नहीं कहती, बल्कि सही राह पर जाने के लिए निर्देशित करती है। Whose state can neither flatterers feed nor ruin make oppressors great। Whose जिसका स्टेट स्थिति कह सकना नीदर ना तो फ्लैटरर्स यानी चापलूसी करने वाले, फीड माने भरण पोषण करना होता है, लेकिन यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि चापलूसी करने वाले जिस व्यक्ति के जीवन में उसकी चापलूसी करके उसको अनिष्ट की ओर ना ढकेल दें, उस व्यक्ति का जीवन आनंद से भरपूर रहता है। यहाँ भी समझने वाली बात है, चापलूसी किसकी आदमी करता है? उसी की जिसका समाज में स्थान है। किंतु जो साधारण व्यक्ति है, जो सत्य का साथ देता है, अपने में ही मस्त रहता है, तो ऐसे लोगों की चापलूसी कोई नहीं कर सकता। और जो चापलूसी से अंधा होकर ब्लाइंड फेथ ना करने लगे, किसी के ऊपर अंधविश्वास ना करने लगे, ऐसा व्यक्ति का जीवन आनंद से भरा हुआ होता है। नॉर र्यून मेक ऑपरेसर्स ग्रेट, नॉर ना तो र्यून बर्बाद करके, मेक करना, ऑपरेसर्स यानी हत्यारे, ग्रेट महान। और उस व्यक्ति का जीवन आनंद से भरा हुआ होता है जिस व्यक्ति की हत्या करके भी उसके हत्यारे अपने आप को महान ना समझें, ऐसा व्यक्ति का जीवन आनंद से भरपूर होता है। अब ऐसा व्यक्ति, बात समझना, कि चापलूस व्यक्ति जिसके जो स्थिति को और बढ़ा ना पाए, यानी उसको बेवकूफ़ ना बना पाए, और ऐसा व्यक्ति जो साधारण है, सत्य का साथ देता है, ऐसे व्यक्ति को की हत्या कर देने वाला भी अपने आप को महान ना समझे, उसे बड़ा दुख हो कि मेरे हाथों ऐसा हो गया, उस व्यक्ति का जीवन आनंद से भरपूर होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ स्टैंजा पढ़ेंगे। हु एनवाइज नन होम चांस डोथ रेज नॉर वाइज, वो जो एनवाइज ईर्ष्या करता है, नन किसी से नहीं, होम जो चांस अवसर पाकर डोथ रेस कर उन्नति करता है, नॉर ना तो वाइस यानी कि बुरी बात, दुर्भावना, दुर्गुण। कह रहे हैं वह व्यक्ति, उस व्यक्ति का जीवन आनंद से भरा हुआ होता है जो व्यक्ति किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता है, ना ही उस व्यक्ति से ईर्ष्या करता है जो अवसर पाकर उन्नति के शिखर पर पहुंच गया हो, उससे किसी भी प्रकार की ईर्ष्या नहीं करता है, चाहे वो अच्छाई से उन्नति के शिखर पर पहुंचा हो, चाहे बुराई से उसने समाज में अपना स्थान बना लिया हो। लेकिन ऐसे किसी भी व्यक्ति से जो व्यक्ति ईर्ष्या ना करता हो, वही व्यक्ति उसी व्यक्ति का जीवन आनंद से भरा हुआ होता है। याद रखें, ईर्ष्यालु व्यक्ति तो स्वयं जो है अपने मन में ईर्ष्या के कारण जलता भुनता रहता है, तो उसके मन में आनंद कहाँ? तो इसलिए हमें ईर्ष्या किसी से नहीं करनी चाहिए। हु नेवर अंडरस्टूड हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन विथ प्रेज,
हु जो नेवर कभी नहीं अंडरस्टूड समझता है हाउ कैसे डीपेस्ट गहरे वुंड्स घाव आर हैं गिवन दिए गए विच साथ में प्रेस प्रशंसा और वह उस व्यक्ति का जीवन आनंद से भरा हुआ होता है जो व्यक्ति यह नहीं जानता है कि प्रशंसा किस प्रकार गहरे घाव कर देती है। अर्थात प्रशंसा करके आज के समाज में बहुत सारे लोग प्रशंसा करके आपसे अपना काम निकाल लेंगे, अपना उल्लू सीधा कर लेंगे और आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। किंतु जब आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा तो आप आनंदित कहाँ रह पाएंगे। किंतु वह व्यक्ति जिसको प्रसन्नता किस प्रकार गहरे घाव कर देती है, यानी प्रसन्नता में आकर वह अंधविश्वास में आकर ऐसे गलत काम नहीं कर डालता है जिससे उसे कोई समस्या उत्पन्न हो, ऐसे व्यक्ति का जीवन आनंद से भरपूर होता है। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, नॉर ना तो रूल्स यानी नियम ऑफ काकी के स्टेट यानी कि राज्य, बट किंतु रूल्स नियम ऑफ काके के गुड अच्छाई, और उस व्यक्ति का जीवन आनंद से भरा हुआ होता है जो कि राज्य के नियमों की परवाह नहीं करता है बल्कि उसे सदाचार के नियमों का ज्ञान होता है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यदि आप सदाचार के नियमों का पालन करेंगे, आपको उनका ज्ञान होगा, तो राज्य, जाहिर सी बात है कि आप राज्य यानी जिस देश में रहते हैं या जो भी समाज है आपका, उसके द्वारा बनाए गए नियमों का आप उल्लंघन कर ही नहीं सकते, क्योंकि सदाचार सद आचार यानी सत्य आचरण, अच्छा आचरण। आपको तो अच्छे आचरण के नियमों का ज्ञान है, आप हमेशा अच्छा कार्य करेंगे तो आप गलत कार्य कर ही नहीं सकते, और जब आप गलत कार्य करेंगे नहीं तो राज्य के और समाज के नियमों का उल्लंघन होगा ही नहीं। जब नियमों का उल्लंघन होगा ही नहीं तो आपसे प्रसन्न व्यक्ति कौन हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये आपको 2 स्टेंजा पढ़ा दिए गए हैं, एक बार फिर से देखिए। हु हाथ इज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, वह व्यक्ति जिसका जीवन अफवाहों से मुक्त होता है। हुज कंसाइंस इज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, जिसकी अंतरात्मा उसकी मजबूत शरण स्थल होती है, अर्थात जो अपनी आत्मा की आवाज़ सुनता है। हुज स्टेट कैन नीदर फ्लैटरर्स फीड नॉर र्यून मेक ऑपरेसर फीड, यानी जिसकी स्थिति को चापलूस लोग अंधभक्त बनाकर और उसको चापलूसी करके अंधभक्ति के द्वारा उसका बुरा ना कर पाएँ, तथा वह व्यक्ति जिसकी हत्या करके भी उसके हत्यारे अपने आप को महान ना समझें, ऐसे व्यक्ति का जीवन आनंद से भरपूर होता है। वो इनवाइस नन होम चांस डोथ रेज नॉर वाइस, और वह व्यक्ति किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता है, ना उस व्यक्ति से जो अवसर पाकर अपने अच्छे कर्मों के द्वारा अच्छी स्थिति पर पहुंच गया हो, या किसी दुर्गुण के द्वारा या गलत कार्य के द्वारा वो किसी स्थिति पर पहुंच गया हो, यानी ना वो अच्छाई से ना किसी की बुराई से ईर्ष्या करता है। और हु नेवर अंडरस्टूड हाउ डिफेंस वुंड्स आर गिवन विद प्रेस, और वह व्यक्ति जो ये नहीं जानता है कि प्रशंसा किस प्रकार गहरे घाव कर देती है, और वह व्यक्ति जो राज्य और समाज के नियमों का परवाह ना करते हुए बल्कि सदाचार के नियमों का पालन करता है, ऐसे व्यक्ति का ही जीवन आनंद से भरा हुआ होता है। तो आज हम लोग ने सेकेंड पार्ट में ये 2 स्टेंजा पढ़ लिए हैं। जब हम लोग थर्ड पार्ट पढ़ेंगे तो नेक्स्ट 2 स्टेंजा पढ़ेंगे, और अगर आपको समझ में आए तो बहुत अच्छी बात, ना समझ में आए तो आप कमेंट्स करके क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।